आज अनसुनी कहानियां में बात उस नेता की करेंगे जिसने सरपंच से सियासी करियर की शुरुआत की और वह छत्तीसगढ़ का सरपंच बन गया। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक समय पार्टी ने उसका टिकट काट दिया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। राजनीति उसके खून में है। अमित शाह ने चुनाव से पहले ही उसे बड़ा पद देने का वादा किया। चलिए आज आपको कद्दावर आदिवासी नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बात 2019 की है। भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय का लोकसभा टिकट काट दिया। उस समय विष्णुदेव साय स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी से टिकट कटना साय के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। दरअसल पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद फैसला लिया कि वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने पार्टी के फैसले का विरोध नहीं किया और उसे स्वीकार किया, जिसका फल भी उन्हें जल्दी मिल गया। 2 जून 2020 को बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने में अमित शाह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान शाह कुनकुरी में प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने मंच से विष्णुदेव साय की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि विष्णुदेव साय अनुभवी कार्यकर्ता नेता हैं। वह लोकसभा सदस्य रहे, विधानसभा सदस्य रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। आप इनको विधायक बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो आला कमान ने आदिवासी नेता विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी। तब अमित शाह का बयान खूब वायरल हुआ था। अजीत जोगी के बाद राज्य के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णुदेव साय की खून में राजनीति है, क्योंकि उनके दादा और बड़े पिता जनसंघ के कद्दावर नेता रहे और विधायक भी रहे। हालांकि विष्णुदेव का बचपन संघर्षों भरा रहा। पढ़ाई में टॉपर विष्णुदेव जब कुनकुरी के लोयोला स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। दुख की इस घड़ी में घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने खुद की पढ़ाई रोक दी और छोटे भाइयों की पढ़ाई के लिए खर्च का बंदोबस्त किया। विष्णुदेव साय के त्याग का नतीजा है कि उनके 2 भाई शासकीय कर्मचारी हैं। घर परिवार का खर्च उठाने के साथ विष्णुदेव साय पूरे गांव की मदद के लिए तैयार रहते थे, जिसकी वजह से वो गांव में सबके चहेते बन गए। 1989 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा तो गांव के लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें भरपूर मिला। नतीजन वो सरपंच बन गए। इसके बाद 1990 में उन्हें ग्राम पंचायत बगिया का निर्विरोध सरपंच चुना गया। सरपंच बनने के बाद उनके किस्मत की रेखाएं बदलनी शुरू हुई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता दिलीप सिंह जूदेव के संपर्क में आने के बाद इलाके में उनका कद बढ़ा। जूदेव सिंह ने 1990 में उन्हें तपकरा सीट से विधानसभा का टिकट दिलाया तो विष्णुदेव विधायक बने और 1998 तक इस सीट से विधायक रहे। इसके बाद 1999 में पहली बार रायगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो जनता ने साय पर खूब प्यार लुटाया और विष्णुदेव नई दिल्ली पहुंच गए। एक बार साय संसद पहुंचे तो यह सिलसिला 2019 तक जारी रहा। 4 बार वो रायगढ़ से सांसद बने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक किस्सा बेहद चर्चित है। जब रात के 10 बजे वह पंडित जी को ढूंढने निकल पड़े थे। तारीख थी 12 मार्च 2003। उस दिन उनकी भतीजी चंचल की शादी थी। विवाह की लगन उस दिन बहुत ज्यादा थी। शादी कराने के लिए वर पक्ष पंडित जी को ले जाना भूल गया। जैसे ही विष्णुदेव साय को इसकी जानकारी मिली तो वे पंडित जी को ढूंढने निकल पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक पंडित को ढूंढा और शादी कराने के लिए लेकर पहुंचे। आखिरकार उनकी भतीजी चंचल का शादी संपन्न हुआ। 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के बगिया गांव में आदिवासी परिवार में जन्मे विष्णुदेव के पिता राम प्रसाद साय किसान थे। उनकी मां का नाम जसमनी देवी है। पिता का निधन हो चुका है, जबकि मां ने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देख लिया है। जब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम बने तो घर पहुंचने पर मां ने अपने बेटे का गले लगाकर स्वागत किया। 27 मई 1991 को कौशल्या साय के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले विष्णुदेव साय एक पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता हैं।
आपको विष्णुदेव साय के सियासी कैरियर के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको बता दें कि उनका परिवार जनसंघ से जुड़ा रहा है। उनके दादा बुधनाथ साय 1947 से 1952 तक विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके बड़े पिता नरहरि प्रसाद साय 2 बार विधायक के अलावा 1 बार सांसद रह चुके हैं। 1962 में पहली बार लैलूंगा से, तो 1972 में बागीचा सीट से विधायक बने। इसके अलावा 1977 में सांसद बने और जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाई। विष्णुदेव साय के सियासी करियर की बात की जाए तो 1989 में सरपंच का चुनाव जीतकर उन्होंने सियासत में कदम रखा। हालांकि 1980 में बीजेपी के गठन के समय से वो पार्टी से जुड़ गए। छत्तीसगढ़ के गठन के पहले मध्य प्रदेश के तपकरा विधानसभा सीट से वो 1990 से 1998 तक 2 बार के विधायक रहे। 1999 में रायगढ़ से पहली बार सांसद बने तो 2019 तक लगातार 4 बार संसद के लिए चुने गए। पार्टी में उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में पहली बार बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। इसके बाद 2011 में दूसरी बार भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं 2020 में भाजपा ने उन्हें तीसरी बार राज्य की कमान सौंपी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में विष्णुदेव साय को शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विष्णुदेव साय को 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। साय को इस्पात मंत्रालय, खनन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि 9 नवंबर 2014 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यभार उनसे वापस लिया गया। इसके अलावा 5 जुलाई 2016 को उनसे खनन मंत्रालय का भी कार्यभार छीन लिया गया। हालांकि 2019 तक वो इस्पात मंत्रालय का कामकाज संभालते रहे। विष्णुदेव साय के खून में भले ही राजनीति हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने कार्यशैली और परिश्रम से सियासत में अपना मुकाम बनाया है। 1980 में बीजेपी से जुड़ने वाले विष्णुदेव साय ने पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर खूब काम किया। वहीं छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उन्होंने राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए खूब जमकर खून पसीने बहाए। जिस राज्य में नक्सलवादियों का वर्चस्व रहा हो, वहां सामाजिक कार्य करना आसान नहीं होता है। लेकिन विष्णुदेव साय ने बंदूक की गोलियों के तड़तड़ाहट के बीच बैलेट की ताकत का एहसास कराया। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।